हेलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 105 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% आपके पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी आपके विवाहित हैं और इनमें से 10% आपके पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, मतलब अनमैरिड कितने पुरुष हैं, उनका परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है ना। देखो बहुत ही आसान परसेंटेज है। हमने मान लिया कुल कर्मचारी कितने हैं आपके पास, 100, ठीक है ना। तो इसमें पुरुष और महिला है, मतलब मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो 20% आपके पुरुष हैं, ठीक है ना, और 80 कितनी हो गई आपके पास महिलाएं, ठीक है। 20% पुरुष, 70% कर्मचारी आपके विवाहित हैं। 100 में से 70 लोग जो है आपके पास विवाहित है, ठीक है ना। इसमें भी आपके मेल और फीमेल, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इसमें से 10% आपके पुरुष हैं, ठीक है ना। 70 जो है आपके विवाहित है, इसमें से 10% आपके पुरुष हैं, तो इसका 10% क्या होगा आपका 7, 1/10 निकालोगे तो महिला कितनी हो जाएंगी आपके पास, 63 विवाहित, ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपसे क्या पूछा है, पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत आपके विवाहित हैं, ठीक है ना। तो टोटल आपके 20 पुरुष हैं, ठीक है ना, जिसमें 7 आपके शादीशुदा है, ठीक है ना। तो कितने हुए जो जिनकी शादी नहीं हुई, 13 लोग हैं। 20 में से 7 माइनस करोगे तो 13 आएगा, ठीक है ना। इसी का परसेंटेज आपको बताना है। देखो इसको आप ऐसे ही परसेंटेज निकाल सकते हैं। 20 को आप 100 बना लीजिए, मतलब 5 से गुणा कर दीजिए तो ये 100 बन गया। तो इसको भी आप 5 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 65% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है वो भी निकाल लीजिए, क्या होगा 13 बटे में टोटल पुरुष कितने हैं 20 और गुणे में आपका 100, तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, तो क्या हो गया 13 बजे 65% आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब आसानी से 100 बन जाए तो आप उसको 100 बना लिया करिए, तो वही आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सोल्यूशन हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कि यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। सब बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 106 में देखो क्या है, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी आपकी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी हैं और 40% कर्मचारी पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। फिर से सवाल को ध्यान से सुन लीजिए। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का परसेंटेज आपको बताना है। यहाँ पे भी आपको अनमैरिड लोगों का जो परसेंटेज है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसको देखो पहले आप बेसिक से देख लीजिए, फिर इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से मैं इसको बता दूंगा। मान लो टोटल कर्मचारी कितने हैं आपके पास, 100, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो मेल और फीमेल है, पुरुष और महिला। 30% आपकी महिलाएं हैं, तो 30 ये हो गई और 70 आपकी ये हो गई, ठीक है ना। अब देखो क्या है, देखो हमें अविवाहित का परसेंटेज निकालना है, तो सीधे अविवाहित को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। 60% महिला कर्मचारी विवाहित हैं, तो कितनी होंगी 40% आपकी अविवाहित होंगी। इसका 40% निकाल लो, ठीक है ना। 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, तो क्या होंगे 60% जो है आपके अविवाहित होंगे। इसको सॉल्व कर लो तो 0 से आपका 0 कट गया, तो कितने हो गए 42 पुरुष हो गए, और यहाँ पे 2 0 से आपका ये चला गया, तो कितना हो गया 4 3 12, तो कितना हो गया आपका 54 आ गया, ठीक है ना। तो 54% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 54% जो कर्मचारी है वो अविवाहित हैं, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये यूपी कांस्टेबल 2024 में आपका पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो ये तो देखो आपका बेसिक से हो गया। इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे महिला है, मेल है और फीमेल है, ठीक है ना, पुरुष है और महिला है, ठीक है ना। 30% आपकी महिला कर्मचारी है, ठीक है ना। फ्रैक्शन को आप रीड करना सीखिए। 30% क्या होता है 3 बटे में आपका 10, ठीक है ना। तो नीचे वाली वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू होती है, मतलब ये पुरुष प्लस महिला है, ठीक है ना। और ये महिला का परसेंटेज है, तो ऊपर वाली आपकी केवल महिला है, ठीक है ना। तो अगर महिला आपकी 3 है, मैं रेशियो लिख रहा हूं पुरुष और महिला का, तो पुरुष कितने होंगे 10 में से 3 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 7 अनुपात है आपका 3, ठीक है ना। अब देखो आपको अनमैरिड परसेंटेज आपको निकालना है, तो अनमैरिड को लेके ही हम एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है ना। 60% महिलाएं आपकी विवाहित हैं, मतलब 40% आपकी अविवाहित होंगी, ठीक है ना। 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, मतलब 60% जो है आपके अविवाहित होंगे, ठीक है ना। ये बीच वाली वैल्यू आपको निकालना है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनका अंतर लेते हैं,
तो ये कितना हो गया, 60 में से 40 गया, कितना हो गया 20 आया, ठीक है ना। ये 20 किसकी वैल्यू है, इस 10 की वैल्यू। 7 में 3 जोड़िए, कितना हो गया 10, इसका कितना है आपका 2 गुना है, तो इनको भी 2 गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 2 सत्ते 14 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है ना। अगर छोटी वाली वैल्यू को लेके सॉल्व करोगे तो ऐड करना पड़ेगा, 40 में 14 जोड़ोगे तो 54% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ी वाली वैल्यू को लेके सॉल्व करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, 60 में से 6 माइनस करोगे 54% आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक से हो गया, उधर आपका एलिगेशन से हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए सवाल को, ये क्वेश्चन नंबर आपका 106 है, ठीक है ना, 106 है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर आपका 107 है, ठीक है ना। इस सवाल में देखो क्या है, थोड़ा ध्यान से करना। देखो ये सब आपके लैंग्वेज वाले सवाल है, लैंग्वेज पकड़ लोगे तो सवाल बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराधी की आपकी सजा मिली है, परंतु कुल अपराधी में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत आपके अपराधी हैं, ठीक है ना। तो देखो, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराधी की सजा मिल चुकी है, ठीक है ना। तो मान लो आपके जो कुल नागरिक हैं वो आपके 100 हैं, 10% कितना हुआ 10, ठीक है ना। तो इनको अपराधी की सजा मिल चुकी है, मतलब ये अपराधी हैं, ठीक है ना, ये अपराधी हैं, ठीक है ना। अब देखो सवाल में क्या है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। मान लो टोटल अपराधी कुछ रहे होंगे तो उनके 20% आपके बच गए हैं, ठीक है ना। तो टोटल अपराधी आपके पास 10 हैं, तो 20% आपके बच गए, तो कितने हो रहे हैं, कितना होगा ये परसेंटेज, 80% होगा, मतलब 80% की वैल्यू आपके पास 10 है। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल अपराधी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 100% क्या हो जाएगा, देखो 10 बटे में 80 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो 12.5% आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो जो टोटल अपराधी होंगे वो 12.5% होंगे, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोटल नागरिक वाला आपका 100 है और ये अपराधी वाला 100 है, ठीक है ना। तो टोटल अपराधी आपके 12.5% है, ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी सवाल आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 107 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, यहां पे क्या है, एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, ठीक है ना। सवाल केवल देखने में बड़ा है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। देखो बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है ना। तो 20 लड़के हैं और आपकी 40 लड़कियां हैं, ठीक है ना। देखो सवाल में क्या है, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं, एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। तो 40 का 15% आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट गया आपका, ये 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और ये 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 6 केक मिलेंगे आपका लड़कों को, ठीक है ना। लड़कों को आपको एक दिन में 6 केक मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 40% है। लड़कों की संख्या कितनी है 20, इसका 40% निकाल लो, 0 से 0 चला गया, तो कितना हो गया 8 केक मिलेंगे। तो एक दिन में लड़कियों को 8 केक मिलेंगे, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो एक दिन में टोटल जो है कितने केक लड़के और लड़कियों को मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 20 छक्का 120 प्लस में 8 चौको 32 320, इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया आपका, ये 440 आएगा, ठीक है ना। तो ये एक दिन में 440 केक टोटल मिलेंगे लोगों को, ठीक है ना, लड़के और लड़कियों को। हमें 4 दिन का बताना है तो इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 4 0 0, 4 चौको 16 और 1 17, आपका 1760 आपके टोटल केक होंगे जो बटेंगे, ठीक है ना। 1760 मतलब आपका डी पार्ट आपका आंसर होगा। ये भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है।
एक सवाल और मैं इस वीडियो में आपको करा देता हूं, ठीक है। ठीक है, हटा रहा हूं इसे। इन सवालों को मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं कि बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 109 है। इस तरह के मैं कई सवाल आपको करा चुका हूं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ठीक है ना। ए और बी स्टील के दो भारी खंड है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन आपका 60% आपका बढ़ जाता है। तो बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन आपका कम हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो, इस तरह के सवाल मैं आपको करा चुका हूं कि वैल्यू को पहले हम बढ़ाते हैं फिर घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, देखो, अगर डायरेक्ट इस सवाल को करना हो तो जो नंबर हमको दिया है 60% है, मतलब 60 को आप पकड़िए, फिर इसमें 100 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 160 और गुणे में आपको 100। इसको आपको सॉल्व करना, यही आपका आंसर होगा। 0 से आपका 0 चला गया, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे आपका 16, ठीक है ना। 1/8 क्या होता है आपका 12.5% होता है। इसी को आप 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, 12 × 36 और 1 37, 37.5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल को आप नॉर्मली भी समझ लीजिए। मान लीजिए ए और बी का वजन आपका 100 kg का है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब हमने ए को जो है क्या है, बी को ए के शीर्ष पर हम रखते हैं, 60% वजन आपका बढ़ जाता है, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 160, ठीक है ना। और जब हटाओगे शीर्ष से तो फिर वो 100 kg का हो जाएगा, मतलब 160 से आपका 100 kg का होगा। तो कितना कम हुआ आपका 60 कम हुआ, और डिवाइड बाई किससे 160 से, ठीक है ना। तो नीचे आपका 160 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 37.5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस सवाल की थोड़ी लैंग्वेज अलग थी, इस तरह के मैं कई सवाल आपको करा चुका हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 109 है, यूपी कांस्टेबल 2024 में आपका पूछा गया है, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही सवाल कराता हूं, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 110 से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।